भाग्य तो इस बात का है कि गौ तस्करी के मामले बहुत तेज गति से बढ़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस सारे मामले पर सोई पड़ी है। गत दिनों हमने गौ तस्करी के विरोध में देव समाज के साथ मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन ये लगता है कि ये सरकार गहरी नींद में सोई है और ये सरकार हर तरह के माफिया को बचाने में लगी है। अरे गौ तस्करी करने वाला माफिया, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लोगों की मिली भगत इसमें है। और आज भी 2 गाय और बैल से भरे ट्रक बाहंग में पकड़े गए हैं और हैरानी इस बात की है कि ट्रक में ऊपर भूसा है और उसके नीचे गाय और बैल रखे गए हैं। और फिर आखिरकार इस सरकार का कंट्रोल क्या है? ये ट्रक पंजाब से आए हैं, पंजाब की गाय है और मनाली में आके पकड़ी जा रही हैं। तो क्या लगता है इतनी जगह पर कोई देखने वाला नहीं है? और इसके पश्चात के दोनों ट्रकों के नंबर जम्मू कश्मीर के हैं। और फिर अब एक और बड़ी समस्या क्या होने जा रही है कि जितने ट्रक पकड़े जा रहे हैं, वहां से जो गाय आ रही है वो बाहर की है। अब उनको यहाँ के गौ सदनों में भेजने की बात सरकार करती है, जबकि यहाँ के गौ सदन भी लगभग 1.5-2 साल की कांग्रेस की सरकार में उनकी हालत खस्ता है। और वहां पर जो गाय जा रही है, तो कल को हमारी स्थानीय गाय के लिए जगह कहां पर रहेगी, यह भी एक विचार का विषय है। और मैं कहूंगा कि इस सरकार को जागना चाहिए, और यदि नहीं जागी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। और मैं निश्चित रूप से सारे देव समाज से प्रार्थना करता हूं और सारे धार्मिक संस्थानों से प्रार्थना करता हूं, सब आगे बढ़ करके इस बुराई को मिटाने के लिए आगे आए, क्योंकि सरकार के स्तर पर हमको उम्मीद कोई नहीं है। और जहां तक सरकारी अधिकारियों की बात है, मुझे लगता है उनको कुछ बात पूछो, वो बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मुझे तो लगता है कि ना जाने पुलिस पर भी किस तरह के यानी कैसे काम है। और यह भी लगता है कि जो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं, पुलिस को ज्यादा चिंता इस बात की है कि हम उनकी सुरक्षा करें जो गाय को कत्ल होने के लिए यहां से भेज रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा अपराधी और अपराधियों पर पुलिस का नियंत्रण नहीं, या पुलिस किस दबाव में काम करे, ऐसे सब दबावों से निकलना चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि यह स्थिति इतनी भयावह है कि हमको जनता के बीच में भी जन जागरण करना होगा। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हमको ये लड़ाई न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जानी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश के देवभूमि में ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन उन सब में कुछ दिन में ट्रक वाला भी छूट रहा है, तस्करी करने वाला भी छूट रहा है, कोई किसी बात का बेली वारिस नहीं है। और केवल मात्र इतना इतिश्री समझ के कि हमारा इतना दायित्व हो गया, उतने से काम चलने वाला नहीं है। मैंने आज अभी थोड़ी देर कहा है कि भाई इस बात की चिंता करो, जितनी गाय यहां पकड़ी जा रही है ये रहेंगी कहां पर? क्या सरकार के स्तर पर यह प्रयास नहीं हो सकता? यदि गाय पंजाब की आई है, किस डिस्ट्रिक्ट की आई है, तो क्या इतना भी हमारे लोग पता नहीं कर पा रहे? और यदि जिस डिस्ट्रिक्ट से आई है, हिमाचल प्रदेश के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारी सरकार पंजाब की सरकार से बात करे और इन गायों को वहां वापस ले जाकर के वहां पर इनका पुनर्वास किया जाए, तो वरना यहाँ की समस्या और विकराल होती जाएगी। इसलिए साथियों, अत्यंत दुख का विषय है और मैं कहूंगा इस सब पर बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और नहीं तो हर प्रकार के माफिया को यहाँ के राजनीतिक लोग संरक्षण देने पर तुले हैं, नहीं तो बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी जिसका खामियाजा माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों के विरुद्ध होगा।